Welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 6th. Okay, let's start. Chapter number 2 Sources of History. Okay, इस चैप्टर में टोटल 5 important टॉपिक्स है जिनको हम डिटेल में कवर करेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज अबाउट मटेरियल सोर्सेस, सेकेंड वन रिटन सोर्सेस, थर्ड ओरल सोर्सेस, फोर्थ सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग द हिस्ट्री. इन पांचों टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे. ओके, थ्रू दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट. A number of objects used by our ancestors still exist. मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे एंसेस्टर ने यूज़ किए. ओके, वो अभी तक अवेलेबल है. ओके, जैसे कि इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द पास्ट हम लोग ने रिकवर किए थ्रू एक्सकवेशन. ओके, फिर जो सोर्सेस है उससे हमको क्या पता चलता है, जो भी हमको सोर्सेस एक्सकवेशन के थ्रू मिलते हैं उनसे हमको हमारा पास्ट का हिस्ट्री मालूम पड़ता है. ओके, फिर हम लोग हिस्ट्री को और किस तरीके से लर्न कर सकते हैं. वी कैन लर्न आवर हिस्ट्री टू कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर as well as from the historical documents. All these are known as sources of history. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे सोर्स है किसके, इतिहास के, हिस्ट्री के. These are of 3 types. ये कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप के. फर्स्ट वन इज मटेरियल सोर्सेज, सेकेंड वन रिटन सोर्सेज, थर्ड वन इज ओरल सोर्सेज. ओके, नाउ आप मुझे बता सकते हो जैसे कि स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, फोर्ट्स, रॉक कट केव्स, स्टूपास, ये सब क्या है, आर नोन एज मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. अब मुझे और बताइए अदर स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं जिनको हम मटेरियल सोर्स में ऐड कर पाएंगे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द मटेरियल सोर्स. इंसानों ने जो पास्ट में क्या किए, खूब सारे चीज़ें यूज़ किए उनके डे टू डे लाइफ में. ओके, उनको ही आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं. जो आर्टिफैक्ट्स है वो क्या करते हैं, हमको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनकी लाइफ के बारे में कि एंशिएंट के ज़माने में लोग क्या यूज़ कर रहे थे. उनसे हम लोग हिस्ट्री को डिकोड कर पाते हैं. ओके, उसी से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं the period of ancient artifacts. Okay, we can decide the period of ancient artifacts like earthen pots. Okay, फिर उसका हम लोग क्या स्टडी करते हैं, we study the shape, color and designs on ancient potsherds. Okay, इस सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है और उनका हिस्ट्री क्या करते हैं, डिकोड करते हैं कि ये किस टाइम का था. ओके, उसके बाद जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, बाकी के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमको जानकारी देते हैं ऑन सोशल इंटरेक्शन. ओके, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाइट, मतलब लोग उस टाइम पे क्या खाते थे, वो कैसे, उनका जो भी अनाज बचा हुआ है उनसे. ओके, फूड ग्रेन, सीड्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स, जो भी कुछ हमको एक्सकवेशन में मिलता है ना, उससे. एक्सकवेशन मीन्स टू डग अ होल. ओके, ऑल्सो हम लोग और क्या ढूंढते हैं, हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है रिमेन्स ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, जो भी कुछ बिल्ड हुई है डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स में. ओके, फिर हम लोग जब भी खोज करते हैं, ढूंढते हैं, तो हमको एंशिएंट कॉइन्स मिलते हैं, सिल्स मिलते हैं. ये सब हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, it all provide the information about the human activities of the past. Okay, ये सब जो आर्टिफैक्ट्स है, आर्टिकल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, ये क्या है, their ruins are called material sources of history. Okay, आपको पता है फूड ग्रेन तो ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं करते, मतलब ज़्यादा तो नहीं टिक पाते. उन लोग क्या होते हैं, इजीली इन्फेस्टेड एंड टर्न इनटू अ पाउडर. बराबर है, मतलब उन लोग ख़राब हो जाते हैं, पाउडर के फॉर्म में हो जाते हैं.
बराबर, उन लोग इतना लास्ट लॉन्ग नहीं कर पाते। एंशियंट टाइम में उन लोग उसको रोस्ट करते थे बिफोर ग्राइंडिंग, ओके। इफ़ अ फ्यू ग्रेन्स गॉट चैड वाइल रोस्टिंग दे वर थ्रोन अवे। जो कुछ है ज़्यादा ही जल गया उनको क्या करते थे, उन लोग बाहर फेंक देते थे। फिर उन लोग ही सच चार्ड ग्रेन्स कैन रिमेन इंटैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। जो फेंके हुए ग्रेन्स है उन लोग बहुत समय के लिए रहते हैं वैसे के वैसे। उसी से हम लोग डिकोड कर पाए इस हिस्ट्री को, ओके। जब भी हम लोग एक्सकावेशन करते हैं तभी हमको ये सब क्या हुआ, ही ग्रेन्स रिकवर्ड हो गए, ओके। वी इंस्पेक्टेड इन अ लैबोरेटरी, उसी से हमको पता चला है ग्रेन किसके है। कॉइन भी क्या हो गया, हमारा मटेरियल सोर्स हो गया, ओके। मटेरियल सोर्सेस में हम लोग पोर्ट शेड को भी ऐड कर सकते हैं, पोर्ट शेड्स, ऑर्नामेंट्स, अर्दन पॉट्स, ओके। वैसे उसी तरह आपको पता है कि जो रिटर्न सोर्सेस होते हैं ना उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है। इंस्क्रिप्शन जो टेम्पल के दीवारों पे किए हुए हैं, उन्होंने कर्व किया है। वॉल्स ऑफ रॉक कट केव्स, पत्थरों पे जो कर्व करके उन्होंने लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन ऑन द कॉपर प्लेट्स, पॉट्स, ब्रिक्स एंड ऑन राइटिंग शीट्स। वो किससे बनती है, पाम लीव्स, उनके पत्तों से बनती है, और ब्रिच बार्क से, ओके। ये देखिए यहाँ पे इमेज में आपको दिखाया है किस तरीके से इन्होंने इस कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है, ओके। और सेकेंड वन है इंस्क्रिप्शन ऑन अ रॉक। देखिए इंस्क्रिप्शन किस तरीके से इंस्क्राइब किया है, किस तरीके से लिखा हुआ है पत्थरों पे, ओके। वैसा ही बुर्जा पत्र मीन्स राइटिंग शीट, इसको राइटिंग शीट बोलते हैं। ये किससे बनता है, बार्क ऑफ अ ब्रीच ट्री, ओके। बुर्जा क्या है, बुर्जा इज अ संस्कृत नेम ऑफ ब्रिच ट्री। ब्रिच ट्री ये कहाँ पे मिलते हैं, ये कश्मीर में मिलते हैं हमको, ओके। ये इस तरीके का राइटिंग शीट होता है, ओके। सेकेंड पॉइंट, रिटर्न सोर्सेस, ओके। जो स्टोन एज में जो पीपल्स थे उन्होंने रिकॉर्ड किए मेनी इवेंट्स, और उन्होंने अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस किया किसके ऊपर, ऑन रॉक्स, हाँ, बाय द वे ऑफ पेंटिंग। इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इंसानों ने लर्न किया द आर्ट ऑफ राइटिंग, ओके। आफ्टर हाउ मेनी, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। शुरुआतों में ह्यूमन यूज्ड, स्टार्टिंग में उन लोग क्या करते थे, दे यूज सिम्बॉल्स एंड साइन टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड आइडियाज़। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे टू स्क्रिप्ट टू डेवलप फ्रॉम दिस। उसी से क्या हुई, एक स्क्रिप्ट डेवलप्ड हुई, ओके। पहले उन लोग क्या करते थे शुरुआतों में, दे यूज सिम्बॉल्स एंड साइंस, ओके। आफ्टर दैट एक स्क्रिप्ट को डेवलप होने में हज़ारों साल लग गए। शुरुआतों में मैन रोट ऑन पोर्टशेड्स, अनबैक्ड ब्रिक्स, किससे, एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के मदद से, ओके। ही ऑल्सो यूज ब्रिच ट्री बार्क टू राइट ऑन, मतलब लिखने के लिए उन लोग ब्रिच ट्री का बार्क यूज़ करते थे। दे बिगेन टू राइट इन डिफरेंट वेज। उन लोग रिकॉर्ड करना चालू किए अपने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को, जो भी उनके आजू बाजू में हो रहे थे ना उसको। और समझो जो भी किंगडम्स थे, एम्पायर थे, उन लोग क्या करने लगे, जो भी हमारे उनके कोर्ट में हो रहा था उन लोग क्या करने लगे, उसको सिस्टमेटिकली लिखने लगे। बहुत सारे रूलर्स उन्होंने क्या किया, अपने ऑर्डर्स, जुडिशियल डिसीजन, डोनेशन, इन सबको क्या किया, लिखा किस पे, स्टोन पे, कॉपर प्लेट्स पे, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप, बहुत सारा लिटरेचर डेवलप हो गया। फिर दैट इंक्लूड्स बुक्स ऑन वॉट, ऑन रिलीजियस, सोशल सब्जेक्ट, प्लेस, पोइट्री, ट्रैवलॉग्स, साइंटिफिक वर्क। ट्रैवलॉग्स मतलब जो भी कोई ट्रैवल कर रहा था एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक कंट्री से दूसरा, तो उन लोग क्या कर रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके इस ट्रैवलॉग में लिख रहे थे। जो भी कुछ साइंटिफिक इन्वेंशन कर रहे थे छोटे मोटे, उसको भी लिखा जा रहा था, ओके। इससे क्या हुआ, हमको हिस्ट्री हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए ऑफ
वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स, ये सब क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द रिटन सोर्सेस ऑफ what? History. Okay. Point number 3 about oral sources. What are the oral sources? Oral sources are OVs, folk songs, folk tales and similar literature. ये क्या है? ये सब सॉन्ग्स, ओवीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये पास ऑन हुए बाय वर्ड ऑफ माउथ. ओके, ये कहीं पे लिखे हुए नहीं है. दिस लिटरेचर इज नॉट रिटन इन एनी फॉर्म. इनके ऑथर्स मतलब किन्होंने लिखे, किन्होंने गाए, ये अननोन है. ये खाली पास ऑन हो रहे एक दूसरे से. ओके, दिस टाइप ऑफ लिटरेचर इस कैसा प्रिजर्व किया जाता है? बाय ओरल ट्रेडिशन फॉर्म. ओके, इसको ही बोलते हैं ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ओके, एंड ओवी, एक ओवी दी हुई है हमको यहाँ पे. वो क्या है? पांडुरंग पिता रुक्मणी माझी बाया, आषाढ़ वारियेला पुंडलिक आला नाया. ओके, एंड दिस वर द लाइन्स फ्रॉम ए फोक सॉन्ग. ये क्या बोला है? एक उज्जैन के राजा के बारे में बात किया है. कौन थे वो राजा? इट वॉज द ब्रेव किंग विक्रमादित्य. ओके, महानगरी उज्जैनी लई पुण्यवान दानी, तिथे नांदत होता राजा, सुखी होती प्रजा, तीनही लोकी गाजावाजा, असा उज्जैनीचा इक्रम राजा. सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. ओके, उसमें क्या है हमने अभी पढ़ा? अबाउट द मटेरियल सोर्सेज, अबाउट द रिटन सोर्सेज, अबाउट द ओरल सोर्सेज. मटेरियल सोर्स में दो डिवाइडेशंस है, एक आर्टिफैक्ट्स और दूसरा स्ट्रक्चरल रिमेन्स. आर्टिफैक्ट्स में रॉक पेंटिंग्स, पॉटरी, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, बेड्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, कॉइन, वेपन्स. ये क्या है? दिस इज ऑल मटेरियल सोर्सेस में आर्टिफैक्ट्स. फिर सेकेंड, स्ट्रक्चरल रिमेन्स में क्या है? जो हम लोग केव्स देखते हैं, घर देखते हैं, स्तूपास, बिग स्तूपास रहते हैं बड़े बड़े, रॉक कट केव्स देखते हैं, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क्यू, पिलर्स, ये सब स्ट्रक्चरल रिमेन्स है ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. व्हाट आर द रिटन सोर्सेज? तो इंस्क्रिप्शन ऑफ द हरप्पन सील, वैदिक लिटरेचर, मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपीज ऑफ महाभारत, रामायण. दिस आर द फेमस, आपको तो पता ही होगा. जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, राइटिंग्स ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस, ट्रैवलॉग्स. ओके, ट्रैवलॉग्स बाय चाइनीज ट्रैवलर्स, दोज हु ट्रैवल टू इंडिया, उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स में लिखा है बहुत सारे राजाओं के बारे में. ओके, बुक्स ऑन ग्रामर, पुराणास एंड इंस्क्रिप्शन. ओके, इट इज़ ऑल as written sources, okay, of ancient Indian history. Now we will look oral sources. The Vedic, Buddhist and Jain literature of ancient India was preserved by oral tradition. इसको कहीं पे लिखा हुआ है क्या? No, it is preserved by the oral tradition. It is now available in the written form. उसको अभी written form में प्रिजर्व करके रखा है हमने. अच्छी चीज़ें आगे के जनरेशन को भी जानी चाहिए ना. Okay, even so the oral tradition is still alive. When oral composition are used for history writing, they are included in the oral sources. Okay. Fourth point, sources of ancient Indian history. What are the sources of ancient Indian history? जो हिस्ट्री है, द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो कहाँ से है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्टोन एज to the 8th century CE. Okay, we learn about the Stone Age period of Indian history through archaeological excavation. हमको हमारा ancient Indian history, okay, जो Stone Age period का है, हमको कैसे पता चला? Through archaeological excavation. Okay, तभी क्यों ऐसा? बिकॉज तभी स्क्रिप्ट्स डेवलप नहीं हुई थी. नो रिटन सोर्सेज वर अवेलेबल. जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट द एंशियंट पीरियड फ्रॉम 1500 BCE, वो सब हम लोग को कहाँ से मिला? इट्स डिराइव फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर. ओके, शुरुआतों में वेदास वर नॉट रिटन. वेदास लिखे हुए थे क्या? नो, इट वॉज नॉट इन द रिटन फॉर्म. ओके, एंशियंट इंडियंस क्या कर रहे थे तभी? उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की थी. विच वन? ऑफ मेमोराइजिंग और रिसाइटिंग दैम. ओके, द वेदास जो भी है बाद में लिखे गए.
जो वेदास और पोस्ट वैदिक लिटरेचर है वही हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स बनता है। किसका? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। उसमें क्या आता है? उसमें आता है ब्रह्मणास, उपनिषद्स, द एपिक्स ऑफ रामायणा, महाभारता, द जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेस मतलब नाटक, पोयम्स, स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे पिलर्स पे लिखा हुआ है वो इंस्क्रिप्शन, ट्रैवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर दोज हु केम टू इंडिया। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। किससे? थ्रू मटेरियल। फिर हमारा सोर्स क्या है? जो भी कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन है वो, जैसे कि एंशियंट मोन्यूमेंट्स, कॉइन, जो भी हमको कुछ भी एक्सकावेशन से मिलता है वही हमारा क्या है? हमारा एक सोर्स है। ओके, ऑफ व्हाट? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, नाउ our last point is about what precautions we need to take while writing the history. हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए while writing और using the source to write the history. ओके, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए ना। फिर जो भी कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोग इट कैनॉट बी सेड टू बी ऑथेंटिकेट। जस्ट वो जुने है इसके लिए हम लोग उसको ऑथेंटिकेट नहीं बोल सकते कि बाबा ये ओरिजिनल है। हमको उसको क्या करने पड़ेगा? हमको क्रिटिकली एग्जामाइन करने पड़ेगा कि उसको किसने लिखा है, क्यों लिखा है और कब लिखा है। ओके, इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू क्रिटिकली एग्जामाइन द डॉक्यूमेंट्स। ओके, कंक्लूजन क्या आना चाहिए? कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। सब डॉक्यूमेंट्स को हमको क्या करना चाहिए? क्रॉस चेक करना चाहिए एक दूसरों के साथ। फिर उसके बाद एक क्रिटिकल एनालिसिस हमको बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। किसके लिए? फॉर राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। ओके, ये सारे प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए जब भी हम हिस्ट्री लिखेंगे। ओके, आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में हाउ वाज द लेक्चर। ओके, आप आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, मैं मिलूँगा आपको फिर से अगले लेक्चर वीडियो में। ओके, बाय।